Hey, hello all. My name is Prashant. I'm the founder of Digital Trainee. Welcome to the 100 Days Content Challenge, Day 15. आज के जो सेशंस पे होने वाला है SEO इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें क्लाइंट्स के लिए, स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट्स का काम कहाँ से स्टार्ट करना है SEO के लिए और क्लाइंट्स का काम एंड कहाँ करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या कंटिन्यूस करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको समझने को मिलने वाला है। सिर्फ कोई भी स्टेप्स को आपको मिस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप में बता रहा हूँ तो डायरेक्टली 7वें स्टेप पे नहीं जाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा इंप्लीमेंट करना है, तब जाके आप सही से एक एसईओ के लिए काम कर रहे हो। एक एसईओ सबको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रैंकिंग कैसे लाए। आज सबकी रिक्वायरमेंट है कि आज जितने भी बिजनेसेस है सबको आज क्या चाहिए, रैंकिंग चाहिए, गूगल में टॉप में रैंकिंग चाहिए। तो रैंकिंग के लिए क्या करना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहला स्टेप है आपको वेब डिजाइन एंड कंटेंट को टास्क को कंप्लीट कर देना है। बहुत बार क्या होता है, एसईओ स्टार्ट करना है लेकिन आप एसईओ स्टार्ट होगा लेकिन आपका वेबसाइट का कंटेंट रेडी नहीं होता है और डिजाइनिंग का भी टास्क कंप्लीट नहीं होता। मींस आधा डिजाइन किया है, बस पूरा डिजाइन किया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 पेज की वेबसाइट बना रहे हो तो पांचों के पांचों पेज डिजाइन करके विद कंटेंट डाल के रेडी करना पहले, क्योंकि क्या होगा कि आप एसईओ करने जाने वाले हो आगे और आपका कंटेंट ही रेडी नहीं है, आपका वेबसाइट ही डिजाइन ही रेडी नहीं है, तो आगे जाके मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि क्राउडर आएगा उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। सो डेफिनेटली पहला स्टेप है कि आपको स्टार्ट करने से पहले आपका क्या करिए, आपका वेब डिजाइनिंग का टास्क और वेब पेज पूरा फिनिश कर लीजिए और आपके कंटेंट्स को रेडी करके वहां पे इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो सेकंड स्टेप्स पे जाते हैं। सेकंड स्टेप पे आपको, चलो आपका वेबसाइट डिजाइन का टास्क कंप्लीट है, आपका कंटेंट भी रेडी है, तो नेक्स्ट स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। देखो आपको कौन से कीवर्ड पे गूगल पे रैंक पे चाहिए उसका नॉलेज होना चाहिए ना, क्योंकि आप कोई भी कीवर्ड्स ले लेंगे और आपको रैंक पे कराने के मतलब नहीं है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए एक सबसे ज्यादा और फ्री टूल है, ऑफिशियली बाय गूगल है, वो है कीवर्ड प्लानर। उस कीवर्ड प्लानर पे क्या चेक करना है आपको कि उस जो आपको कीवर्ड रैंक पे चाहिए उसको सर्च वैल्यूम कितना है। देखो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वो चेक कर लीजिए। वो जो कीवर्ड है उसको कितने लोग सर्च करते हैं, उसका कंपटीशन क्या है, वो सब कुछ आपको चेक करना है। तो आपको एक एक्सेल शीट बनाना है, उसमें आपको जो उस पेज को रैंक करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 पेज है तो 5 पेज के अलग अलग कीवर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरा सोशल मीडिया सर्विस है, एसईओ सर्विस है, गूगल एड्स का सर्विसेज है, ऐसे 3 मेरे सर्विसेज है, तो मेरे तीनों के पेज के अलग अलग कीवर्ड्स हो गए। तो आपको तीनों पेज के लिए एक एक्सेल बनानी है और एक्सेल में क्या करना है, ये तीनों को आपको कीवर्ड्स की लिस्ट निकालनी है और वो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स, कुछ भी कीवर्ड नहीं चाहिए, रिलेवेंट कीवर्ड्स, और उसका सर्च वैल्यू, उसका कंपटीशन कितना है, वो सब कुछ निकालना जरूरी है। तीसरा है, अभी आपको कॉम्पिटिटर को भी कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है। कॉम्पिटिटर का क्यों के सर, क्योंकि क्या होता है ना, आपने जो कीवर्ड रिसर्च किए है, जो कीवर्ड प्लानर ने जो सजेस्ट किए हैं वही आपने लिए है, यस और नो, जो कीवर्ड प्लानर ने सजेस्ट किए वही आपने लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कोई अलग कीवर्ड्स को डाल रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, गूगल में सीधा कीवर्ड डाल देना है और आपके कॉम्पिटिटर के जो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में जो भी चीजें आपको नए समझ में आ रही है उसको फाइंड करना है, और जो कुछ नया कीवर्ड्स आपको समझ में आ रहा है, मिल रहा है, उसको भी कीवर्ड प्लानर में चेक करिए, उसको लोग सर्च करते भी है नहीं करते वो भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को भी देखना होता है, एनालाइज करना होता है, चेक करना होता है और उससे भी आपको कुछ सजेशंस मिलते हैं कीवर्ड्स के रिलेटेड। देन फिर चौथा आ जाता है आपका बेसिक ऑन पेज फैक्टर्स को इंप्लीमेंट करना। देखो आपने अभी कीवर्ड रिसर्च किए, कंपटीशन कीवर्ड रिसर्च किए, अभी आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट है, अलग अलग पेजेस की आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट है। अभी उसको क्या करना है, हर एक पेज में आपको बेसिक ऑन पेज फैक्टर्स में इंप्लीमेंट करना है। कैसे, जैसे आपका यूआरएल है तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में आपको यूआरएल में भी कीवर्ड की जरूरत होती है, आपके हेडिंग टैग में भी कीवर्ड्स की जरूरत होती है, आपके कंटेंट में भी कीवर्ड्स की जरूरत होती है, आपके जैसे जहां जहां पे भी जाए आपके पेज में जो जो भी इंप्लीमेंट करना है, जैसे यूआरएल से लेके, हेडिंग टैग से लेके, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग से लेके, आपके इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अल्ट टैग से लेके, जितनी भी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है वहां पे वो कीवर्ड्स का यूज होना चाहिए। देन पांचवा आता है एडवांस के जो भी फैक्टर्स है गूगल एसईओ के, वो भी आपको इंप्लीमेंट करना है। एडवांस ऑन पेज फैक्टर्स में आप पहले मेटा टैग्स ले लो, जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको इंप्लीमेंट करना है, वहां पे भी कीवर्ड का यूज होगा। आपके साइट में वहां पे भी आपको यूआरएल को, आपकी जो यूआरएल्स होंगी वेबसाइट की वो वहां पे आपको डालनी पड़ेंगी। कैनोनिकल टैग हो गया, रोबो.txt हो गया, स्कीमा मार्कअप हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑन पेज के फैक्टर्स है। तो वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो गया,
कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑन पेज के एडवांस फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा और आपको उस पे आपके वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना होगा। देन सिक्स्थ है कि आपको सब कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद भी एक ऑडिट रिपोर्ट निकालना है। क्या होता है, आपने सारे ऑन पेज फैक्टर्स तो इंप्लीमेंट कर लिए, सब कुछ हो गया इंप्लीमेंट करके, लेकिन स्टिल कुछ बाकी है क्या, वो भी चेक करना हो तो आपको एसईओ ऑडिट भी करना होगा 6 स्टेप पे। देखो एसईओ ऑडिट में आपको पता चलेगा ये बाकी था, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स थे, वो ऑडिट में आपको मिल जाएगा। तो ऑडिट के लिए बहुत सारे टूल्स है, एसईओ ऑप्टिमर चेक करो, ओ रैंक चेक करो, एसईओ साइट चेक करो, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जहां पे आपका क्या मिलेगा, आपका एसईओ का एक फटाक से 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आपको एक ऑडिट रिपोर्ट बना के मिल जाएगा। तो उसमें आपको एक थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये चीजें अभी भी बाकी है। देन 7th स्टेप है कि आपको अभी ऑफ पेज स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो ऑन पेज ये कंप्लीट था कि आपका इंटरनल मींस वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस थे वेबसाइट के अंदर, अभी जब इंटीरियर जैसे होता है ना एक शॉप का इंटीरियर करना, तो ऑन पेज करने का मतलब है शॉप का इंटीरियर करना। मींस आपने अभी तक क्या किया, वेबसाइट के अंदर जो कि एसईओ के फैक्टर्स थे, एसईओ की चीजें थी, वो सारी इंप्लीमेंट कर दी है। अभी आपका क्या एक शॉप रेडी है विथ इंटीरियर, सब कुछ रेडी है। अभी उस शॉप को क्या करना पड़ेगा, आपको प्रमोट करना पड़ेगा, वर्ल्ड में जाके उनको लोगों तक बताना पड़ेगा ना। वैसे ही इन द फील्ड ऑफ एसईओ ऑन पेज करने का मतलब अभी अपने वेबसाइट के अंदर सब कुछ जो क्राउलर को चाहिए, जो गूगल को चाहिए, जो एसईओ में जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सब कुछ कर दिया है। अभी क्या करना है, उस वेबसाइट के लिए आपको बैकलिंक्स जनरेट करनी होती है। उस वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक्स बोलो, लिंक बिल्डिंग बोलो, ऑफ पेज एक्टिविटी बोलो, ये सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी है। लेकिन स्टार्ट करते करते आपको समझना है कि अच्छे वेबसाइट से जो हाई पेज ऑथोरिटी और डोमेन ऑथोरिटी वेबसाइट्स होती है वहां से ही आपको बैकलिंक्स आए, और बैकलिंक्स एक बार स्टार्ट हो जाती है तो आपका क्या होता है, आपके वेबसाइट्स में ट्रैफिक और क्राउलिंग होते रहता है और आपका भी रैंकिंग बढ़ते रहता है। देन 8th पॉइंट में मैं बोलूंगा कि आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की भी बैकलिंक चेक करनी है, क्योंकि क्या होगा कि आप जो बैकलिंक जनरेट कर रहे हो और कॉम्पिटिटर्स कुछ अलग कर रहा है, तो वो हो सकता है कि अभी कभी रैंकिंग में ना हो। तो आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहां से बैकलिंक्स ला रहे हैं। इसके लिए एसईएमरस टूल है, एएचआरएफ टूल है, बहुत सारे रैंक वॉच टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, फ्री में टूल्स भी है, पेड भी है। तो इस टूल से क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स कहां से बैकलिंक्स ला रहा है, कितने पीएडीएस से ला रहा है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, आपके बैकलिंक्स को ला सकते हो। 9th स्टेप में क्या होगा कि आप आपके जो लिंक जनरेट किए हैं, जैसे आपके पास हो सकता है कि आपने बहुत सारे लिंक जनरेट किए हैं, आपको क्या करना है, ये भी चेक करते रहना है कि आपको कभी स्पैमिंग लिंक मिल रहा है क्या। स्पैमिंग लिंक का मतलब लो क्वालिटी लिंक्स। ऐसे भी लिंक्स होता है, कभी कभी क्या होता है, मैं 10 अच्छी लिंक जनरेट करूं और एक खराब लिंक जनरेट हो जाती है, तो उससे आपकी रैंकिंग डाउन होती है। जैसे आपने क्या किया, आपने ऑफ पेज स्टार्ट तो किया है, 7 स्टेप में 6 स्टेप में मैंने बताया ऑफ पेज तो स्टार्ट किया है, उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर्स को भी आपने चेक किया। क्यों किया कॉम्पिटिटर्स को चेक, क्यों किया आपने बैकलिंक, क्योंकि आपको भी रैंकिंग चाहिए ना। लेकिन एक आधे बार क्या हो जाता है, एक बैड बैकलिंक जनरेट हो जाती है, तो वो भी मॉनिटर करना जरूरी है। अभी वो मॉनिटर कैसे करें, ऑब्वियसली आपको भी जैसे एएचआरएफ और एसएमएस में आपको चेक करते रहना है कि मुझे कौन सी स्पैम लिंक मिल रही है, क्या मिल रही होंगे तो उसको भी आप डिसआउ कर लीजिए। डिसआउ का मतलब एक टूल होता है गूगल के सर्च कंसोल में, वहां से आप उसको सबमिट करके वो रिमूव कर सकते हैं। सो दैट वो रिमूव करने से क्या होगा कि आपको भी एक अच्छे ही बैकलिंक्स आपके पास रहेगी, जो बैड बैकलिंक्स है, जो स्पैमी बैकलिंक्स है, वो रिमूव हो जाएगी। देन 10th पॉइंट पे आता है, आपको क्या करना है, अभी आपका गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना है। देखो आप अभी ये सारे चीजें जो ऑन पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज कर रहे हैं, ये सारा रैंकिंग्स लाएंगे, लेकिन रैंकिंग के टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्राउलर आपकी वेबसाइट में आ रहा है वो क्या बिहेव कर रहा है। तो सर्च कंसोल टूल जिसका काम क्या होता है कि आपके वेबसाइट में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, कुछ इश्यूज आ रही है, क्या सर्च क्वेरीज आ रही है, कहाँ पे इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स आ रहा है, कहाँ से बैकलिंक जनरेट हो रही है, सब कुछ रिपोर्ट्स आपको वहां पे मिलते रहेगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ इश्यूज चल रहे हैं क्या आपके वेबसाइट में। और गूगल एनालिटिक्स टूल को भी आपको सेटअप करना पड़ेगा, उसमें भी आपको पता चलेगा कि आपका जो यूजर्स का एक्सपीरियंस है वो कैसा चल रहा है, यूजर्स रुक रहा है ज्यादा या कम रुक रहा है, यूजर्स एंगेज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यूजर स्क्रॉल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब कुछ चेक करना जरूरी है, कहां से आ रहा है यूजर, कौन से सोर्सेज से आ रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप आपके एसईओ के स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हो। देन 11th पॉइंट है कि आपको क्या करना है, हमेशा आपकी साइट में अपडेट्स डालते रहना है। क्या होता है, आपने इंटीरियर जो किया या फिर आपने जो वेबसाइट में जो जो चीजें इंप्लीमेंट की है, वो क्राउलर आ गया है, उसने क्राउल करके चला गया है, लेकिन उसके बाद आपके वेबसाइट में आपने कुछ भी अपडेट नहीं किया, कुछ भी
कुछ ऐसा कुछ कंटेंट ऐड नहीं किया या फिर कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं डाला, तो क्या होगा, क्राउलर वापस नहीं आएगा। इसलिए क्या बोला जाता है, कंटेंट जितना रिफ्रेशमेंट आप करो, कंटेंट आप जितना ज्यादा डालते रहोगे वेबसाइट में, ब्लॉग के जरिए हो, आपके वेबसाइट में कुछ कंटेंट एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, रिव्यूज आते हैं कस्टमर के, उसको एडिशन हो, उससे क्या होगा, क्राउलर को नया नया इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा और आपका क्राउलिंग एक अच्छा होते रहेगा, उससे रैंकिंग में फायदा होगा ही होगा। देन 12 पॉइंट सबसे जरूरी कि आपको हमेशा देखते रहना है कि यूजर एंगेजमेंट फैक्टर्स क्या क्या डाल सकते हैं। यूजर एंगेजमेंट फैक्टर्स का मतलब यूआई यूएक्स में चेंजेस करना, मीन्स आपके यहाँ पे जो वेबसाइट्स है वहां पे ऐसा कुछ करना जिससे एक्सपीरियंस यूजर्स का बढ़ रहा है। आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना जरूरी है, जो आपके टॉप कॉम्पिटिटर्स है वो कैसे वेबसाइट डिजाइन में काम कर रहे हैं, वो क्या एलिमेंट्स डाल रहे हैं आप उनके वेबसाइट्स में, ऐसा क्या सोच रहे हैं जहां पे यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उसको भी आपको हमेशा रिसर्च करना होता है। वो रिसर्च करना होता है, क्योंकि रिसर्च नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी ये सब कुछ जो अभी मैंने 12 स्टेप्स बताया, ये सब कुछ जब करेंगे तो आपका क्या होगा, एक रैंकिंग स्टार्ट होगा। तो लास्ट बट द नॉट लीस्ट आपको क्या करना है, रैंकिंग रिपोर्ट भी निकालने हैं। आपको क्या करना है, क्या आपने काम तो कर रहे हो लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है आपको क्लाइंट्स को बताना होता है ना, ये सुनो। क्लाइंट्स बोलेंगे हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ऑन पेज कर रहा हूँ, ऑफ पेज कर रहा हूँ, और उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा कुछ नहीं कर रहा भाई तू तो रिपोर्ट्स में आपके रिजल्ट्स देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, एक साइड एक्सेल बनाना है, इसमें रैंकिंग अपने जो कीवर्ड्स है वो डालना है और उसकी रैंकिंग रिपोर्ट निकलना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं हमारा दे रहा हूँ, वो चेक कर लीजिए, क्योंकि रैंकिंग रिपोर्ट्स आपको हमेशा क्लाइंट्स को भी सेंड करना है, प्लस आपको भी समझ में आएगा ना जो आप काम कर रहे हो उससे आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, जो रैंकिंग पे इंप्रूवमेंट्स हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली ये भी चीजें करना जरूरी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, कुछ भी स्टेप मिस मत कीजिए इसमें से। वापस से वीडियो देखिए, आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ स्टेप्स मिस हो गए, वापस से देखिए। अभी जो ये मैंने स्टेप बताई है, इसका जो डिजिटल मार्केटिंग जानता है, एसईओ जानता है, उनके लिए ये सही लग रहा है, लेकिन सर हम तो कुछ नहीं पता हमें एसईओ के बारे में। तो ऑब्वियसली मैं और भी एसईओ के रिलेटेड आगे के जो सेशंस है, आगे के जो मेरा कंटेंट चैलेंज के अंदर है, मैं एसईओ के ही चीजें प्रैक्टिकली कवर करने वाला हूं, उसमें आप देख सकते हो आगे के वीडियोस में। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 100 डेज कंटेंट का चैलेंज चल रहा है। 100 पावरफुल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और वैल्यूएबल वीडियोस हम यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए हम ला रहे हैं, और उससे उनको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज बढ़ जाए, उनका ये होता है ना, एक जो अवेयरनेस होता है डिजिटल मार्केटिंग का वो आ जाए, हम चाहते हैं। सो गाइज जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए, और जो एसईओ में काम कर रहा है, बिगिनर है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, सो दैट उनको भी स्टेप्स पता चले, क्योंकि कोई भी बीच में से स्टेप्स कर लेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।